Okay, so your BPSC has announced now interview, I think list, selected candidates list for mechanical and electrical background. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू पीछे हुआ था और अब लेक्चरर का इंटरव्यू आ रहा है पॉलिटेक्निक का। इसके मेरे को लगता है 3 ही कंपोनेंट हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। पहला कंपोनेंट है इसका आपका एचआर में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा कंपोनेंट है आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा कंपोनेंट है जो आपसे टीचिंग स्किल टेस्ट पूछा जाता है। दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ योर इंटरव्यू। जैसे आप जाते हैं तो वो आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए नहीं बोलता। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर पोस्ट के लिए आपका इंट्रोडक्शन वो नहीं बोलता। नॉर्मली आपका जितना भी इंटरव्यूज होता है उसमें इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में वो इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोलता। जैसे आप अंदर जाएंगे वो आपको बोलेगा कि आप अपना नाम मत बताइए, आपको नाम नहीं बताना है। आप ये बताइए आपने ग्रेजुएशन कब किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, आपका गैप कितना है। यहाँ से वो स्टार्ट करता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि सर आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज इन ईयर दिस and I have done my masters from this college in year this, बीच में सर I was working like this and presently I am doing like this। ये 3-4 स्टेटमेंट वो होंगी। जैसे आप ये 3-4 स्टेटमेंट बोलेंगे जिसका आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ, उसके बाद वो जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी हो सकता है। वो आपसे क्वेश्चन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों टीचिंग में जाना चाहते हैं ऐसा पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। वो आप प्रीवियस जितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन बच्चों के जो हमने डिटेल इकट्ठा किया है उसमें से आप उसका प्रैक्टिस करो और मेंटर्स का इंटरव्यू लगाओ तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा। सेकंड होता है आपका टेक्निकल पार्ट। अब टेक्निकल पार्ट में टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से भी क्वेश्चन आता है, आपके प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से भी वो क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे जरूर पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट या अपना इंटर्नशिप कहाँ से किया है। तो इसके लिए आप अपना बीटेक एमटेक का प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा तैयार करके जाना। अगर आप एमटेक कर रहे हैं या आपने एमटेक किया है तो एमटेक का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, इसका क्या एप्लीकेशन था, कहाँ से आपको इसका आइडिया मिला, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। सिमिलरली आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा, कहाँ से इंटर्नशिप किया, उसमें आपने क्या लर्न किया, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। उसी तरीके से वो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या आपके एमटेक स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ये वो आपसे पूछ सकते हैं कि आज आप क्या तैयारी करके आए हैं, क्या पढ़ के आप आए हैं। अब वो टीचिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और खासकर जब आपने पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ाना है तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे पूछेगा आपसे। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को पढ़ाना और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने में क्या डिफरेंस है, पॉलिटेक्निक में टीचिंग किस तरीके से होता है। ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के जब इंटरव्यूज हुए थे उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे पॉलिटेक्निक के बच्चों को, वो कैसे डिफरेंट होता है डिग्री के बच्चों को पढ़ाने से, और किस तरह की लैब्स आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आप उनको कैसे दे सकते हैं, और अगर कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का बच्चा जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको तैयार करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे पूछेगा कि अगर आप सब उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आप उसको बताएंगे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। जैसे आई रिमेंबर उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार आए थे और कई बार स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे यूपीडीए के उन्होंने ये बोला भी था कि सर जैसे आजकल जो हमारा टिग वेल्डिंग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या हमारे पास जो ईडीएम मशीन है उसका काफ़ी काम इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो कोई अगर इंडस्ट्री आसपास है जहाँ पे ईडीएम की रिक्वायरमेंट है तो हम ईडीएम पे उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का वो काम कर सकता है। या आजकल 3D प्रिंटर मेन चीज़ चल रही है तो 3D प्रिंटर के ऊपर हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो आप उसको कैसे स्किल एनहांस करेंगे सो दैट वो एज अ वेल्डर कमा सके, वो एज अ 3D प्रिंटिंग मशीन लगा सके, या वो वायर ईडीएम लगा सके। तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या सेटअप आप उसको तैयार करवा सकते हैं कि वो अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। बिकॉज हर किसी को जॉब के लिए तैयार करना दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे जा सकता है। सब्जेक्ट्स आपको अपने इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स तो अच्छी तरीके से तैयार करने चाहिए जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं।
इनके सबके मैराथन पड़े हुए हैं योरपीडिया के ऊपर। अगर आप योरपीडिया एजुकेशन में जाएंगे, मैराथन टाइप करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपके पास ये वीडियोस आ जाएंगे, उनको देखना स्टार्ट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को टच ना करें। सपोज आपका जो बीटेक का प्रोजेक्ट है वो मैकेनिकल वाइब्रेशन पे बना हुआ है, तो आपको एमवी भी तैयार करना पड़ेगा, या थ्योरी ऑफ मशीन पे बना है तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन तैयार करनी पड़ेगी, या वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे है तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को। अगेन मैं ये बोलूंगा कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी इंटरव्यू से पहले जितनी मेंटर्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्नैप्स लगा सकते हैं, उनको आप लगाएं, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग स्किल क्या होता है कि आप बोर्ड के सामने चले जाएं और आप वहाँ पे उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाएं। टीचिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से बच्चों को बोलेगा बोर्ड के ऊपर जाओ और ये टॉपिक पढ़ा के बताओ। बोर्ड के ऊपर जाके टॉपिक किस तरीके से आपने पढ़ाना है, आपने एक टॉपिक चूज करना है और आपने बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि टीचिंग स्किल टेस्ट आपका कैसे देना होता है। आपने एक टॉपिक लेना होता है, उस टॉपिक के बारे में आप ऐसा टॉपिक चूज करें, कई बार वो आपको बोलेगा कि आप ही टॉपिक चूज करें, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसी की है कि वो आपको बोलेगा टॉपिक चूज करने को, या फिर वो अपना टॉपिक दे सकता है। तो आपको उसको, जो वो इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको बोलेगा वहाँ जाइए और इसका आंसर कीजिए। कि आप मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एलपीजी सिलेंडर के लिए, बोलेगा वहाँ मोहर सर्कल जाके ड्रॉ करके बताओ। तो जब आप बनाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो टीचिंग स्किल ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है। हर बच्चे को टीचिंग स्किल के लिए वो नहीं बोलता, लेकिन आप टीचिंग स्किल टेस्ट की तैयारी करके जाएं। टॉपिक ऐसा चूज करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर पाएं। टॉपिक ऐसा हो जिसमें आप डायग्राम बना सकें, जिसमें आप इक्वेशन लिख सकें, जिसमें आप उसको कोई नई चीज़ बता सकें, जिसमें आप उसको कोई एप्लीकेशन बता सकें। और जब आप उस टॉपिक को लिखें तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे साफ करके आपको लिखना है, क्लीनली आपको लिखना है, बोर्ड को अच्छे मैनेज करना है। और जब स्किल खत्म हो जाए तो बोर्ड को इरेज करके आपको वापस आना है। अब योरपीडिया के ऊपर आप ये तीनों कंपोनेंट्स को तैयारी कीजिए। एचआर की तैयारी कीजिए, हमारे पास 3 मेंटर्स एचआर के, 4 मेंटर्स हैं। साथ में टेक्निकल आप तैयार कीजिए, अलग अलग मेंटर हैं टेक्निकल के हमारे पास, उनके साथ तैयारी स्टार्ट कीजिए। थाउजेंड्स ऑफ टेक्निकल स्नैप पड़े हैं जो आपको एक प्रैक्टिस की तरह से काम आएंगे, और आप टेक्निकल स्नैप्स लगाएं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप तैयारी कर सकते हैं। और मॉक इंटरव्यूज लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड मैं फिर आपको बोलूंगा कि बहुत सा ऐसा बच्चा था पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में 1, 2, 3 नंबर से नहीं हुआ। आप सोचो कि अगर आप 1-2 नंबर से छूट जाते हैं सिलेक्शन में तो आपको वो बहुत गलत लगेगा। तो आपको वैसा नहीं होना चाहिए। आपको तैयारी इतने अच्छे तरीके से करनी है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकें। एंटायर टीम योरपीडिया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर किसी का नाम है तो वो योरपीडिया का बहुत ज़्यादा नाम है उसमें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन उसमें दिया है बच्चों को। तो जो टीम है योरपीडिया की वो बहुत एक्सपर्ट है आप लोगों को मेंटर करने के लिए। आप तैयारी अपना स्टार्ट करें, एंड आई एम वेरी श्योर आप अगर तैयारी करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, तो 1 वीक के अंदर आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिना तैयारी के आप जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो सकती है और आपको कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो तैयारी कीजिए, बिना तैयारी के कभी नहीं जाना चाहिए आपको इंटरव्यू में, आपको प्रिपेयर करके तब आपको उसमें जाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जितने स्नैप्स हैं, मॉक्स हो रहे हैं, टीचिंग स्किल टेस्ट हो रहा है, उसके वीडियो आप हमारे नए चैनल पे भी देख सकते हैं, उसको आप देखना स्टार्ट करें, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब ऑफ टीचिंग in Bihar Public Service Commission. Thank you.